Yes. Good afternoon, students. Please join. Yes, good afternoon, students. Am I Good afternoon, audible? sir. Yes, sir. Okay. Let some more students join. Then we will start. कल वाला लेक्चर समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है उसमें? No, sir. Okay. Okay. So we were discussing the dynamic force analysis in your slider crank mechanism. Okay. Just wait for a minute. Sharing the screen for you have. So next topic is your torque exerted on the crankshaft considering the weight of the connecting rod, and we have discussed the forces on reciprocating part of engine considering the friction and the inertia. Okay, ये चीजें हमने जो है डिस्कस की हैं. Okay. एक देखते हैं. उस सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है. ये स्क्रीन शेयर हुई नहीं हुई अभी? No, हाँ sir. सर। No, sir. अभी हुई है? Yes, sir. यस सर होगी। ओके. हमने पढ़ लिया. ये हम कल पढ़ रहे थे. ओके. And this is the piston effort we have discussed. Okay. So एक न्यूमेरिकल देखते हैं. ओके, फिर आगे पढ़ेंगे. सो ये न्यूमेरिकल देखिए. A horizontal gas engine
देखो इसने पहले ही स्पेसिफाई किया है हॉरिजॉन्टल गैस सिलेंडर इंजन, ठीक है। कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल में हमें mg जो है कंसीडर करना होता है, बिकॉज दैट आल्सो increases the velocity and the acceleration of the piston when moving downward, और जब ऊपर जा रहा होता है तो वो एक्ट करता है mg। तो इसने पहले ही this has specified that this is an horizontal gas engine, the orientation is clearly mentioned here. Running at your rpm is given to you n, that is 210 rpm, and has a bore of 220 mm, मीन्स जो आपका जो सिलेंडर का जो डायमीटर, ये जो है इसका डाया है बोर, दैट इज 220 mm। स्ट्रोक लेंथ आपको गिवन है 440। स्ट्रोक लेंथ मीन्स कि आपका पिस्टन कितना कितना मूव कर रहा है डिस्टेंस, तो एक्चुअली में द स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द क्रैंक रेडियस। ओके, नाउ कनेक्टिंग रॉड की लेंथ L हमें गिवन है, L हमें 924 गिवन है, एंड दिस इज 2R बेसिकली, सो R इज 220, यहां से हम निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली गिवन है। स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, मींस हाफ ऑफ द स्ट्रोक जो होगा दैट इज योर रेडियस ऑफ द क्रैंक। ओके, एंड द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट जो हमारे जो सिलेंडर है, जो उसके अंदर पिस्टन है, पिस्टन का मास हमें दिया हुआ है m is 20 kg। when the crank has turned an angle 30 degrees then now theta is given to you। ये चीज तो मैं बता रहा था, थीटा आपको दिया है, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। इनर डेड सेंटर मींस जो ऊपर में देखो यहाँ पे हम ऐसे करते थे इसको, दैट इज योर इनर डेड सेंटर, दिस इज योर आउटर डेड सेंटर, ठीक है। तो इनर डेड सेंटर का मतलब है जब सिलेंडर यहाँ होगा अंदर, बिल्कुल अंदर, और दिस इज आउटर डेड सेंटर। तो जब यहाँ होगा तो ये वाला क्या होगा, क्रैंक इस तरह से होगी, ठीक है ना। तो ये एंगल हमें वहां से दिया हुआ है फ्रॉम द इनर डेड सेंटर। द गैस प्रेशर यानी कि P, यानी कि जो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस जो हमारी जो बर्न होने के बाद जो एक्सर्ट कर रही है पिस्टन के ऊपर फोर्स, दैट इज योर प्रेशर जो दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट से आप देखो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मींस प्रेशर इज गिवन टू अस एंड ही हैज स्पेसिफाइड द गैस प्रेशर आल्सो। ओके, और पीछे से जो क्रैंक साइड से जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज 60, तो नेट प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी नेट फोर्स दैट इज P1 A1 मल्टीप्लाई बाय P1 A1 माइनस P2 A2, ये वाला इनटू पीछे वाला एरिया, ये पिस्टन का एरिया माइनस क्रैंक का रेडियस। एंड नाउ पिस्टन रॉड, उसने पिस्टन रॉड हमें एरिया A2 भी तो निकालना है, सो उसके लिए हमें कितना चाहिए, डायमीटर ऑफ रॉड भी चाहिए, इट्स आल्सो गिवन, सो द डायमीटर ऑफ रॉड इज आल्सो गिवन टू अस। सो ऑल द वैल्यूज हैज गिवन अस, जो एग्जामिनर है उसने हमें सारी वैल्यूज दी हैं, हमें कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूला में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दैट इज रेशियो बाय ऑफ योर कनेक्टिंग रॉड टू योर द क्रैंक, दोनों का रेशियो, दैट इज n, दैट इज L by R। नाउ इट इज गिवन टू अस, दैट इज कनेक्टिंग रॉड की लेंथ हमें दी हुई है, ये वाली दी हुई है ना, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, कनेक्टिंग रॉड की जो हमें वैल्यू दी हुई है 924 mm दी हुई है, यस। Yes, sir. So now we have to convert that into SI units. So 0.924 meters will be the value of L. N we have given. This is 210 RPM. यहाँ पे दिया हुआ थीटा कितना हमारे पास जो रोटेशन हुआ है क्रैंक का, that is 30 degrees. Then we can find the value of N, that is L by R ratio 0.924 divided by ये 0.220, ये भी तो mm में है, ये भी अपने कन्वर्ट किया है इसको मीटर्स में। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4.2। ओके, नाउ ओमेगा दैट इज एंगुलर रोटेशनल स्पीड, वो हमें कैसे मिलेगी, वी हैव गिवन n, देन वी हैव द फॉर्मूला फॉर ओमेगा इज 2 pi n by 60, सो 2 pi n by 60 वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमें 210 दी हुई है, एंड 2 pi n by 60 वी गेट the rotational speed, that is 22 radian per second is the rotational speed of the crank। okay, ओमेगा भी चाहिए ना मैम फॉर्मूला में, क्योंकि हम फॉर्मूला जब देखते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूं फॉर्मूला, सो दैट यू गेट फैमिलियर विद दैट फॉर्मूलाज जो हमने कल पढ़े थे, वही हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम उसको डिवाइड करते थे d थीटा बाय dt आता था, दैट विल गिव द ओमेगा। सो पहली टर्म्स में ही हमें ओमेगा चाहिए। देखो यहाँ भी अगर फोर्स की हम बात करें mr ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हमें चाहिए, थीटा हमारे पास है, मास हमारे पास है, रेडियस है, so omega we have to find, they have given us the rotational speed, so we can easily calculate the omega, that is rotational speed। okay, so here you can see
दिस इज ओमेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ओमेगा की। एक्सीलरेशन में, वेलोसिटी में भी ओमेगा की रिक्वायरमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में ओमेगा की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट। Then we will be using all three formulas to calculate the values for displacement, velocity and acceleration. Okay, so हम यहीं पे थे। Okay, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये 22 रेडियन पर सेकंड आ गई। और हमने कल रिलेशन निकाला था साइन बीटा और साइन थीटा में, कि साइन बीटा इज साइन थीटा बाय एन। ये हमने लास्ट निकाला था कल रिलेशन। सो हम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा इज 1/2 डिवाइडेड बाय 4.2, तो वैल्यू आ गई 0.119। ओके, ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन 1 और साइन सॉरी 0 की वैल्यूज। दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज। और कई बार ये क्वेश्चंस में आपको नहीं देगा क्योंकि वो जानता है कि आप इतना तो पढ़ के आए होंगे। ओके, सो फ्रॉम यहाँ साइन इनवर्स बीटा, साइन बीटा will be equal to sin inverse 0.119. You can easily calculate this value from your with the help of your scientific calculator कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई। नाउ अब इक्वेशन जो हमारे पास थी दैट इज एफ पी, जो नेट प्रेशर फोर्स जो आई है, तो हमारे पास देखो जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसका, बोर हमें दिया हुआ है, दिस इज देखो बोर डायमीटर दिया हुआ है हमें 220, मीन्स हमें हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, इसका ये एरिया होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यही तो होगा एरिया। आर को मैंने लिख दिया d/2 और उसको स्क्वायर करूंगा, देन पाई डी स्क्वायर बाय 4 विल बी द एरिया। यहाँ से एरिया A1 आ जाएगा। सिमिलरली A2 आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, डी की वैल्यू अभी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि पीछे इसमें जो कनेक्टिंग रोड भी कनेक्टेड है ना यहाँ पे, तो कनेक्टिंग रोड का जो ये वाला एरिया है इस पे तो प्रेशर फोर्स लगेगी ही नहीं। सो दैट्स वाई A2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन A1 आएगी। तो यहाँ पे देखो 0.22 स्क्वायर माइनस 0.0104 स्क्वायर, दिस इज द डायमीटर फॉर योर, जो हमें दिया हुआ था देखो यहाँ पे कनेक्टिंग रोड का ये वाला, एंड ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास बोर रेडियस था। सो वी गेट द नेट वैल्यू ऑफ द गैस प्रेशर की वजह से जो फोर्स आई है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनर्शिया फोर्स दैट इज F इनटू मास। सो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी F की R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। theta we have, omega we have, r we have. We put the values and we find the value of inertia force is 2098 newtons. So net pressure effort कितना जाएगा, pressure force minus your inertia force, that will be the net effort, यही तो होगा piston effort at that point of time. So इसकी वैल्यू जो हमारी आई fp minus your fb will be your pressure, this is the piston effort. Okay, is it clear? सर पिस्टन इफेक्ट क्या था? पिस्टन एफर्ट डियर वो था नेट फोर्स कितना उस पे एक्ट कर रहा है कंसीडरिंग द इनर्शिया फोर्स ऑन दैट पिस्टन, यही तो इनर्शिया फोर्स था। यस सर। लास्ट जो हमने कल देखा था ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यही तो था देखो पिस्टन एफर्ट, जब मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल इंजन की बात कर रहा था मैं, ये हॉरिजॉन्टल इंजन है। अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया है, देन वी हैव टू कंसीडर ओनली योर इनर्शिया फोर्स। तो देखो यहाँ पे सिर्फ इनर्शिया फोर्स एफपी माइनस एफबी, दैट इज द नेट पिस्टन एफर्ट। अगर वो फ्रिक्शन देता तो हम फ्रिक्शन भी घटा देते, अगर वो हॉरिजॉन्टल इंजन देता, वर्टिकल इंजन देता तो उसमें हम mg कंसीडर करते, अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो उसमें ऐड करते, अपवर्ड जा रहा है तो माइनस कर देते। दैट विल गिव यू द पिस्टन एफर्ट। यहां से क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट टी, ये की वैल्यू हमने कल निकाली थी इन टर्म्स ऑफ टर्निंग मूवमेंट। देखो ये था
ft into r, the value will be this। ये जो हमने नेट फॉर्मूला निकाला था ये आया था हमारे पास, ये वाला t, ये f cos थीटा cos बीटा into r sin थीटा प्लस बीटा, यही आया था। नाउ वी प्लेस द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, सीधा पहले प्लेसमेंट करना है, बीटा वी हैव, थीटा वी हैव, and we sin theta plus beta की वैल्यू we can calculate with using your scientific calculator, r we have and force वो हमने निकाल ही लिया। ओके, सो टर्निंग मोमेंट भी आ गया। सिमिलरली थ्रस्ट फोर्स की फॉर्मूला भी हमने ऊपर ड्राइव किया था, वहां से हम थ्रस्ट फोर्स ऑन बेरिंग निकाल लेंगे, दैट इज f by cos बीटा cos थीटा प्लस बीटा। यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ठीक है, ये फॉर्मूलाज ही तो हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। हो सकता है आपको ड्राइव करने के लिए पूछ ले या फिर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो अगर ड्राइव करके पूछेगा तो कल मैंने वो बताई दिया प्रोसीजर कैसे उसको ड्राइव करके लिखना है। एंड अगर वो आपसे पूछता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ लेगा, और वो आपसे ये चीजें जैसे पूछ लिया, इसने टर्निंग मूवमेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट पूछ लेगा, थ्रस्ट ऑन द बेरिंग पूछ लेगा, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील व्हिच हैज मास ऑफ दिस एंड रेडियस ऑफ जायरेशन दिस। अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, सो वी विल कैलकुलेट दिस लेटर ऑन। हम इसको एक बार जब फ्लाईव्हील पढ़ लेंगे तब इस पे हम आएंगे। ये दो चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ये हमने निकाली है। ओके, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए जब हमें कुछ डाटा गिवन हो। ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। यस, किसी को कोई डाउट है इसमें? बताइए। यस, एनीवन हैज एनी डाउट? बच्चों सुन रहे हो? Yes, sir. ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस, अमन, आशुतोष, यस सर। चंचल, मोहित, शुभम, Yes, sir. कुणाल, शाक्य। बहुत धीरे से बोल रहे हो। यस सर मींस बोरिंग लग रहा है क्या? okay, so before moving to the turning movement diagram, I want to show you a clip। ठीक है, एक क्लिप दिखाना चाहूंगा मैं इसमें, so that you get familiar with the different processes going on in a cylinder। अगर मैं 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन की बात करूं, so what type of processes are going on? so एक ये वीडियो देखिए जरा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये डिपेंड नहीं करता, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर the engine is your diesel engine or the petrol engine, just the mechanism of fuel injection is different, but main जो concern है that is the how many strokes are there, और कितने स्ट्रोक में क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज द रोटेशन एंगल जो है, ये ध्यान से देखना है कि कितने कैंक रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व दैट थिंग ओनली। ये पिस्टन है देखो सिलेंडर के अंदर, दिस इज कनेक्टिंग रॉड। ओके, दिस इज योर क्रैंक, ये ब्लैक पोर्शन जो है। ठीक है, ये तो काफी लंबा हो रहा है, तो छोटी वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, just give me 1 second, okay?
मुझे लगा वो 2 मिनट की वीडियो होगी, वो तो 22 मिनट की निकली। सर आवाज नहीं आ रही। सर हेलो हेलो। यस सर, अब आई आपकी आवाज। यस सर ओके, आई। अच्छा, इसके मतलब कुछ समझ में नहीं आया आपको जब से अब तक मैं बोल रहा था? ओके, ये मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था डायग्राम, ये आया कुछ समझ में? मतलब आया ये आवाज मेरी तब? सर नो नहीं सर, आई। अभी आई। ओके, एक देखो एक्चुअली क्या है, दिस इज अ मल्टी सिलेंडर इंजन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पिस्टन्स हैं, एंड हम 4 स्ट्रोक इंजन की जब हम बात करते हैं, देन वी हैव 4 स्ट्रोक्स। 4 स्ट्रोक्स मींस एक ऊपर गया, एक बार पिस्टन पूरा ऊपर गया यहाँ से यहाँ, एंड फिर वापस आया दूसरा, फिर दोबारा गया, फिर तीसरा, फिर दोबारा आया इधर नीचे। सो एक ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, दीज 4 स्ट्रोक्स। और इनमें जो हमारी क्रैंक के रोटेशंस कितनी हुई? दो दो रोटेशंस हुई, यानी कि 360 इंटू 360 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल गिव यू द 720 डिग्रीज रोटेशन पर हमें एक पावर स्ट्रोक मिला। अब पावर स्ट्रोक कैसे है? हमारे पास जो जो 4 स्ट्रोक्स थे उसमें मैं अगर आपको डिफाइन करूं, पहला स्ट्रोक जो था आपका सक्शन स्ट्रोक, मींस आपके इनलेट वॉल खुला। ये से मैं अगर कंप्रेशन चैम्बर्स की बात करूं, ये कंप्रेशन चैम्बर है आपका, और यहाँ पे सिलेंडर है। जब ये सिलेंडर नीचे मूव करेगा, एंड दिस इज योर इनटेक, यहाँ से आपकी एयर आई, सिलेंडर का नीचे मोशन हुआ तो इसकी वजह से जैसे सिरेंज में हम पानी भरते हैं, इस तरह से एयर इज गेट फिल्ड, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज गेट फिल्ड, अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करता हूं तो। सो जब ये नीचे जाएगा तो क्रैंक मूव्स 180 डिग्री, यहाँ से कनेक्टेड है ये, और ये पूरा ऐसे रोटेट होके ऐसे, जब ये यहाँ आएगा तो ये वाले पिस्टन मूव होके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इसमें भर जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, इधर। अब दूसरा, जब ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के इधर आया तो ये पिस्टन यहाँ से ऊपर गया, इसको कंप्रेस कर दिया, मीन्स ये दूसरा हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक। अब यहाँ पे जो ये एयर और फ्यूल मिक्सचर था ये कंप्रेस हुआ तो इसको एनर्जी, इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड देन यहाँ से स्पार्क प्लग इनिशिएट होगा, इसका जो फ्यूल मिक्सचर था, एयर फ्यूल मिक्सचर, ये कंबशन हो जाएगा स्टार्ट, मीन्स ये चलेगा। इसकी वजह से गैसेस फॉर्म होंगी एंड दैट विल अप्लाई अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द पिस्टन, एंड द पिस्टन विल अगेन मूव 180 डिग्री, नीचे आ जाएगा यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। तो ये हमें पावर स्ट्रोक मिला। अब हमारा जो कंबशन जो यहाँ पे जल के गैसियस बन गई, उसने अपनी एनर्जी दी पिस्टन को, पिस्टन को मूव करा दिया नीचे, एंड क्रैंक फॉर 180 डिग्री रोटेशन। बाकी जो गैसेस हमारे बनी है उनको हमें बाहर एग्जॉस्ट निकालना है। सो ये पिस्टन वापस यहाँ से मूव करेगा 180 डिग्री,
और ये पिस्टन वापस यहाँ पहुंचेगा और ये जितनी भी गैसेज यहाँ पे बर्न होके बची थी उनको यहाँ से बाहर धकेल देगा फ्रॉम एग्जॉस्ट, दैट इज योर एग्जॉस्ट स्ट्रोक. सो दीज प्रोसेसेस आर हैपनिंग एवरी 720 डिग्रीज पे. 4 प्रोसेस हमारे हो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ पावर एक स्ट्रोक में मिलती है, सिर्फ इस वाले स्ट्रोक में. बाकी इन वाले स्ट्रोक्स में हमें कोई पावर नहीं मिलती. तो इस पिस्टन को मूव कराने के लिए ऊपर नीचे इन तीनों स्ट्रोक्स में वो पावर कहाँ से आएगी? सिर्फ हमें यहाँ से ही पावर मिली. तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है. बाकी जो बचा वो हमें क्रैंकशाफ्ट पे हमारा वर्क आउटपुट जो हमें गाड़ी को ड्राइव करने के लिए मिलता है. ओके, दैट्स वाई हम यूज करते हैं जब हम अपना इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं इंडिकेटेड पावर. व्हाट इज द इंजन इंडिकेटेड पावर? कि इंजन पे हमें इंडिकेटेड पावर कितनी मिली, मींस एक्चुअली पिस्टन्स कितना पावर इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेशर जो के वजह से कितना पावर जनरेट कर रहे हैं. और ब्रेक हॉर्स पावर मींस हमें व्हील्स पे कितनी पावर मिल रही है इंजन से. कुछ तो बीच में कहीं ना कहीं कंज्यूम हो गई होगी ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक. सो वी एक्चुअली रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स ऑन द ग्राफ. तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने ये चीज आपको समझाई कि ये कैसे हो रहा है. देन वी विल बी representing this suction, compression, power stroke and your exhaust stroke on the T theta diagram. ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि ये वाला ऐसे स्ट्रोक हुआ, फिर दूसरा ये वाला और ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से हुआ. सो ये हम डायग्राम देखेंगे कि फिर हम यहाँ से निकालेंगे कि मीन टॉर्क क्या है जो हमें जो हमारा शाफ्ट पे मिल रहा है, और ये जो एक्सेस जो पावर है ये कहाँ स्टोर होगी. सो दैट्स वाई वी यूज फ्लाई व्हील. यहाँ पे फ्लाई व्हील माउंट होता है जो एक्सेस एनर्जी है उसको स्टोर कर लेता है, और जब हमें सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए चाहिए then the flywheel supplies that amount of force. Okay, now see this video. एक्चुअली ये वॉल्स हैं जो ओपन हो रहे हैं. कैम शाफ्ट हमारी वॉल्स की ऑपरेटिंग को में जो है करती है कि कब हमें इनलेट वॉल्व खोलना है, कब हमें एग्जॉस्ट वॉल्व खोलना है. ओके, ओके. नाउ देखो पिस्टन की मूवमेंट कहाँ थी, ये आ गया. दिस इज अ कंप्लीट वन स्ट्रोक फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर. और देखो जो क्रैंक की रोटेशन थी ये 180 डिग्री हुई है. दोबारा देखो इस चीज को, देखो पिस्टन यहाँ था ऊपर और ये क्रैंक यहाँ थी. अब ये पूरी क्रैंक नीचे मूव के ऐसे आएगी, मींस 180 डिग्री जो है इसका रोटेशन हुआ है, एंड द डिस्प्लेसमेंट पिस्टन की जितनी हुई है इक्वल टू योर क्रैंक रेडियस. देखो यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट हो गया एक स्ट्रोक. यहाँ पे अब ये जब जैसे ही क्रैंक मूव करेगी और फर्दर 1 डिग्री भी अगर 181 डिग्री मूव की, देन पिस्टन विल स्टार्ट कमिंग अपवर्ड. देखा, ये देखो, दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक. अरे कंप्रेस कर रहा है इसको. ये देखो, ये 180 प्लस 180 360, 1 क्रैंक रोटेशंस कंप्लीट और 2 स्ट्रोक्स हमारे हो गए. ओके, अब जैसे ये कंप्लीट होता है यहाँ से स्पार्क जो है प्रोड्यूस करता है, एंड जो कंबशन हमारा कंप्रेस्ड था यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर स्टार्ट बर्निंग. अब ये बर्न हो रहा है तो ये इसको धकेलेगा. अब तक तो हम इसको दो फोर्सेस के दो स्ट्रोक्स के लिए तो हम पावर सप्लाई कर रहे थे फ्लाईव्हील से, लेकिन अब ये हमें पावर देगा.
exhaust stroke, the exhaust valve is open and the piston travels back up, expelling the exhaust gases. ये देखो अब ये हमारा फोर्थ स्ट्रोक था एंड ये 360 जो दूसरा वाला साइकिल है वो कंप्लीट हो गई इसकी. The exhaust valve. At the top of the stroke, the exhaust valve is closed. This process is repeated. What has been presented is the cycle of operation of one cylinder of a stroke engine. Generally, engines have two or more cylinders acting in concert with each other to produce the engine power. ओके. सो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर. सो ये जो हो रहा था दैट इज फॉर सिंगल सिलेंडर जो सिंगल एक्टिंग था. डबल एक्टिंग का मतलब अब ये चीज भी आपको एक बार बता देता हूँ. देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है जो एग्जॉस्ट हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है. सरफेस ये जो पिस्टन का ऊपर वाला सरफेस है सिर्फ यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं ये वाले पोर्शन पे. ये वाला नीचे वाला पोर्शन पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं है. इसका मीन्स जो एक्ट हो रही है फोर्स दैट इज यहाँ पे फोर्स लग रही है हमारे पास. दैट मीन्स दिस इज अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. लेकिन जब हम बात करें ऐसे इस टाइप का कोई सिलेंडर है जिसमें यहाँ भी कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है और यहाँ भी कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है. सो यहाँ से भी फोर्स लग रहा है फिर जब ये यहाँ पहुंच गया जब यहाँ से फोर्स लग रहा है दैट इज डबल एक्टिंग. मीन्स बोथ साइड्स ऑफ द पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज डबल एक्टिंग. सिंगल एक्टिंग में सिर्फ एक. दिस इज योर सिंगल एक्टिंग सिस्टम. ओके. सो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक हमारा जो क्रैंक मूवमेंट है और क्रैंक जो मूवमेंट मीन्स जो टॉर्क हमें मिला है एंड क्रैंक एंगल कितने एंगल्स पे जो हमें मिल रहा है फोर्स फॉर डबल एक्टिंग इंजन. देखो 0 to पाई एक साइड कंप्लीट हुआ ऊपर से फोर्स लगा क्रैंक मूव करी 180 डिग्रीज. फिर यहाँ जब दोबारा इस पे फोर्स लगा तो इसके ऊपर दोबारा ऊपर से गया देन क्रैंक मूव्स वन अनदर 180 डिग्रीज. सो टोटल साइकिल थी जो वो 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री यानी कि 2 पाई 360 डिग्रीज की साइकिल थी. इसमें हमें 2 पावर स्ट्रोक मिली दोनों की तरफ. तो दिस इज द मैक्सिमम पावर जो हमें मिली. ठीक है. लेकिन हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट नहीं मिली. हमें कोई मीडियम का टॉर्क मिला मीडियम मीन मिला. तो ये बाकी की जो एनर्जी थी ये कहाँ चली गई. दिस स्टोर्स इन योर फ्लाईव्हील. एंड जो फ्लाईव्हील है इस एनर्जी को फर्दर इस वाली साइकिल में जो ये वाला पोर्शन है आपका बी से सी इसमें सप्लाई कर देगा जो ताकि आपकी जो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ क्रैंक है वो बनी रहे. ये चीज मैंने जो समझाई है यही आपकी इसमें लिखी हुई है. ओके. जस्ट आप इसको रीड कर लेना आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है. ये चीज मैंने आपको समझाई है पूरी पहले एक्सप्लेन किया है डायग्राम से. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये कैसे प्रोसेस बन रहा है. ओके. नहीं समझ में आता देन यू कैन आस्क मी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. अब मैं एक सिंगल सिलेंडर जो अभी हमने सिंगल सिलेंडर का जो पूरा डायग्राम देखा उसका देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है. देखो उसमें सक्शन स्ट्रोक था. सो दिस पोर्शन 0 to पाई क्योंकि वो भी साइकिल जो थी वो 2 पाई प्लस 2 पाई यानी कि 4 पाई 360 इंटू 360 प्लस 360 यानी कि 720 डिग्री के लिए एक साइकिल थी क्योंकि 4 स्ट्रोक की बात हो रही है. तो यहाँ पे देखो 4 पाई है हमारी जो साइकिल है एक कंप्लीट साइकिल जो जिसमें हमें पावर मिल रही है 2 क्रैंक रोटेशंस पे और 4 स्ट्रोक्स पे दैट इज 4 पाई. सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 180 इंटू 180 180 180 यानी कि 4 सेगमेंट्स जो हमें क्रैंक की ट्रेवल है 180 डिग्रीज की उसमें हमने इसको डिवाइड किया है. सो पहला हमारा सक्शन स्ट्रोक है. सो यहाँ पे देखो टर्निंग मूवमेंट नेगेटिव आ रही है यहाँ पे वैल्यू बिकॉज यहाँ पे हमें उसको सप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क क्रैंक को मूव कराने के लिए क्योंकि कोई पावर आउटपुट है नहीं. सिमिलरली आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में भी हमें उसको धकेलना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए. लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी एक्सपेंशन स्ट्रोक की यानी कि पावर स्ट्रोक की हेयर पावर इज पॉजिटिव एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव पावर है. सो जो यहाँ पे हम मीन टॉर्क निकालेंगे वैल्यू जो आएगी सो दिस एक्सेस ऑफ फोर्स हमने तो सिर्फ इतनी हमें कांस्टेंट हम गाड़ी मान लो 40 की स्पीड से चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार तो स्ट्रोक में जब आता है जब तो 40 पे चली जाती है गाड़ी फिर 20 पे आ जाती है फिर जब पावर स्ट्रोक आता है फिर 40 पे जाती है फिर 20 पे आ जाती है. ऐसा नहीं होता. कंटिन्यूसली 40 किलोमीटर पर आवर्स पे मेंटेन होती है. दिस मेंटेनेंस ऑफ स्पीड इज बिकॉज ऑफ द फ्लाईव्हील. फ्लाईव्हील क्या है कंटिन्यूसली आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसको फ्लक्चुएट नहीं होने दे रहा है. वो एक डिजायर्ड सेट पे आपकी एनर्जी को सप्लाई कर रहा है बाकी यहाँ कितनी पीक पे हो लेकिन हम इसको
इस वैल्यू पे हम जो है यहाँ से टॉर्क ले रहे हैं, और हमें पीक टॉर्क तो ये वाली मिल रही है, ये वाली यहाँ पे पीक टॉर्क, लेकिन हम टॉर्क ये नहीं ले रहे, हम ये ले रहे हैं, ताकि जो पीक टॉर्क जो यहाँ मीन से पीक के बीच का जो डिफरेंस बचे टॉर्क का, ये हमारा इन प्रोसेसेस में प्लस फ्रिक्शन को ओवर करने में यूटिलाइज हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। So this is the basic diagram of torque, a turning moment to the rotation of the crank for a single cylinder, single acting cylinder. Okay, यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस, एक बार अपनी रोल कॉल अटेंड कीजिए। अमन कुशवाहा, रोल नंबर 5, अमन कुशवाहा। अमन सिंह, अमन सिंह, रोल नंबर 6। प्रेजेंट सर। आशुतोष सिंह यादव, प्रेजेंट सर। चंचल कौशिक, यस सर। जतिन आर्य, जतिन, कुणाल, मोहित अदाना, प्रेजेंट सर। ओके, निधिक कुमार, निधिक कुमार, नीतीश मिश्रा, नीतीश मिश्रा, नीतीश शर्मा, नीतीश नहीं है, शुभम कुमार, शुभम कुमार राणा, तुषार कनौजिया, प्रेजेंट सर। तुषार सैनी, तुषार सैनी, रोहित कुमार, रोहित कुमार, रोहित कुमार जैन, सो किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लीजिए। सर आज हम यहीं शुभम तक का माइक ऑन नहीं हो रहा सर, इसलिए वो शुभम? बोल रहा है अटेंडेंस लगाने के लिए। शुभम कुमार, ओके, आई विल मार्क। ओके ओके शुभम, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सर इसकी बुक शेयर कर सकते हो? हाँ, क्या कह अगर रहे हो? आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो इसकी बुक शेयर कर सकते हो? ओके, आई विल शेयर द बुक। ओके, ओके आई विल शेयर द बुक। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।